हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन डिवाइन सोल मिशन चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने जाना इम्पैथ्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सुपर इम्पैथ के बारे में, जिसको टेक्निकली हायोका इम्पैथ कहते हैं। ये इम्पैथ्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैटेगरी होता है, और इस पूरी वीडियो में हम लोग हायोका इम्पैथ्स के बारे में जानने के साथ साथ उनके 15 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को जानने वाले हैं। तो बिना देर ना किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो सारे पॉइंट को आप बारीकी से वीडियो के लास्ट तक देखिए और एनालाइज कीजिए कि क्या आप भी हैं एक हायोका एम्पैथ, सुपर एम्पैथ, या फिर क्या आपके आसपास कोई हायोका एम्पैथ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से दोहराते हैं कि इम्पैथ किसे कहते हैं। तो गाइज, इम्पैथ और सुपर इम्पैथ यानी कि हायोका इम्पैथ में फ़र्क बस इतना ही है कि ऑलरेडी हम लोग जो एम्पैथेटिक होते हैं, जो एम्पैथेटिक कैरेक्टरिस्टिक जिनके अंदर होती है, वो जो है बचपन से ही एक एम्पैथी कंसीव अपने अंदर वो करते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों में बस इतना ही होता है कि जो हयोका होती है या जो सुपर इम्पैथ वर्जन होता है एम्पैथ्स का, वो एक फुल्ली अवेकेंड फॉर्म होता है, राइट। और इम्पैथ्स जो होते हैं, जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं हुई रहती है, सो दे आर वेरी काइंड एंड लाइक एज स्पॉन्ज वो बिहेव करते हैं। तो इसकी कई सारी एनिमेटेड वीडियोस और मैंने फुल डिटेल जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी इम्पैथ्स के बारे में डाल दी है। तो पहले इम्पैथ ही कोई होता है जब इनकी अवेकनिंग होती है एम्पैथ्स की, और जब ये अपने फुल फॉर्म में, फुल पावर में आते हैं आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, देन ये हायोका कहलाते हैं। ठीक है, दे आर द वेरी रेयरेस्ट 1 और 2% ही हायोका पूरे ऑल ओवर द ग्लोब पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो हायोका एम्पैथ्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैटेगरी ऑफ एम्पैथ्स होते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इस पूरी वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। अब जो ये टर्म है हायोका, इसका मतलब होता है सेक्रेड क्लाउन, जो कि ये वर्ड आया है हमारे नेटिव अमेरिकन डायलेक्ट से, जिसका मतलब होता है सेक्रेड क्लाउन, या इसे हिंदी में पवित्र विदूषक कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो डकोटा जाति के लोग या लकोटा जाति के सियोक्स होते हैं, वो इन्हें पवित्र विदूषक या सेक्रेड क्लाउन के नाम से जानते हैं। इनकी जो सोच होती है, इनका जो सोच का तरीका होता है या इनका एक्शंस होता है, वो इनके आसपास के लोगों से बिल्कुल ही अलग होता है। बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में ये सोचते हैं। यानी कि अगर ये कभी भी, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। अगर 80-90% की आबादी एक साइड जा रही है, तो ये बिल्कुल उनके इनकी जो थिंकिंग, इनका परसेप्शन होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट होता है। ओके, तो वन बाय वन करके देखते हैं कि इनके 15 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला करेक्टरिस्टिक है हायोका का, वो ये है कि दे आर वेरी वेरी, और यू कैन से द हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनर्जी। हालांकि इम्पैथ्स का करेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और स्पॉन्ज की तरह एनर्जी को सक कर लेते हैं। सामने वाले की नेगेटिविटी को 90% तक सक करने की क्वालिटी रखते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग हायोका इम्पैथ या फिर सुपर इम्पैथ की बात करते हैं, दे आर वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनर्जी, और ये लोग काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं। तो ये लोग अपने आप को हमेशा निगेटिव लोगों से दूर रखते हैं, और अपनी ऑरा फील्ड को पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखना ही पसंद करते हैं। क्योंकि निगेटिव लोगों के बीच में रहने के बाद इनकी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और बहुत आसानी से निगेटिव पीपल जो है, इनकी हाई जो ऑरा है, इनकी जो हाई वाइट लाइट होती है, उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और खुद वो पॉजिटिव फील करते हैं, बट बड़े आसानी से सुपर एम्पैथ की एनर्जी को वो ड्रेन करने में कामयाब हो जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड। तो दोस्तों, हायोका एम्पैथ जो होती है, उनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो बड़ी आसानी से निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और सामने वाले पर्सन को बहुत ही खूबसूरती से, बिना उनको पता लगे हुए, वो हील कर देते हैं। सो ट्रांसम्यूटेशन की क्वालिटी होती है उनके अंदर। पॉइंट नंबर थ्री। तो इनका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है कि दे आर द ग्रेट ऑब्जर्वर। वो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, माइनर टू माइनर इमोशनल और बिहेवियरल चेंज को वो जो है उनके आसपास के बैठे हुए जो लोग होते हैं, उनको वो ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब देखते हैं इनका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। तो गाइज, इनके पास जो है माइंड रीडिंग की एबिलिटी होती है।
सो बिकॉज दे आर हाईली इंट्यूटिव इन नेचर, हाईली इंट्यूटिव नेचर होने की वजह से ये लोग बड़े आसानी से नार्सिस्टिक लोग या फिर जो फेक मास्क लगा करके इनके सामने बैठे होते हैं उनको बहुत ही आसानी से ये डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनका थर्ड आई बचपन से कहीं ना कहीं जो है वो अवेकन होता है, ओपन होता है, और जब ये अपनी पूरे फुल पावर में आते हैं तो हाईली एक्टिव होता है। सो बहुत ही आसानी से सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हैं। अब इनका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इनका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से है कि ये लोग एक ग्रेट डिटेक्टिव कहे जाते हैं। वो एक सिंगल हिंट या क्लू से पूरी माइंड की मैपिंग या प्लॉटिंग करने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, दे आर थिंकिंग आउट ऑफ अ वे और आउट ऑफ द बॉक्स। इनकी जो सोच होती है वो नॉर्मल माइंड पैटर्न से बिल्कुल ही अलग होती है। तो जब ये आपको सॉल्यूशन देने के लिए आएंगे या फिर जब लोग इनके पास आते हैं किसी भी समस्या या किसी भी परेशानी या राय मशवरे के लिए, तो वो उनको बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड करके भेजते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग यू द प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ योर एनी ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। बिकॉज इनकी जो सोच होती है वो एक सामान्य नहीं होती है, वो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कारगर होगी आपके लाइफ में, आपके लाइफ चैलेंजेस के लिए, तो वो आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही दे करके भेजेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 7। सो ये जो होते हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं अपने स्वभाव से। सो दे आर वेरी ऑनेस्ट इन द नेचर एंड काइंड इन नेचर एंड नर्चरिंग इन नेचर। नेचर के बीच में रहना बहुत पसंद है, नर्चरिंग नेचर इनका होता है और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं ये। पॉइंट नंबर 8, ये सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यानी कि वैलिडेशन देते हैं। सो दे वैलिडेट अदर्स, और यही कारण है, यही कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से नार्सिस्टिक इनसे बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा अपने लाइफ का पहला टारगेट इनको बनाना पसंद करते हैं। एंड दे ऑलवेज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द हायोका एम्पैथ। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि नार्सिसिस्टिक की पहली चॉइस और पहली पसंद और पहला टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ हायोका ही होती है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उनको हमेशा एक वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हायोका का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो दूसरों को वैलिडेशन देते हैं। पॉइंट नंबर 9, तो यहाँ पे जो इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नेचर वाइज ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड पर्सन होते हैं। साथ ही साथ इनकी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। अब देखते हैं इनका 10th कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या है ये? दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाईली क्रिएटिव इन नेचर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हाईली क्रिएटिव पर्सन होते हैं। इनकी जो क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स अगेन होता है, एंड ये लोग कॉपी करने में बिलीव नहीं करते हैं, इंस्टीड ऑफ दे बिलीव इन द क्रिएशन। पॉइंट नंबर 11, ये हमेशा नार्सिस्टिक के द्वारा अब्यूज़ सहते हैं, अब्यूज़ किए जाते हैं। जब हायोका एम्पैथ अपने अवेकनिंग को क्रॉस नहीं करती है, यानी कि वो अनअवेकेंड फॉर्म में होती है, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के फॉर्म में होती है, उस वक्त हायोका का ये मेन फूड कही जाती है, फर्स्ट टारगेट कही जाती है। लेकिन जब इनकी अवेकनिंग होती है और वो इम्पैथ से अपने फुल पावर में अवेकेंड फॉर्म में आकर के एक सुपर इम्पैथ बन जाती है, उस वक्त नार्सिस्टिक इनकी एनर्जी को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं और इनके लाइफ से चले जाते हैं, या इनको परेशान और अब्यूज़ करना बंद कर देते हैं। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि इनकी इतनी पावरफुल ऑरा होती है, इतना इंट्यूशन होता है कि इनकी एनर्जी को वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। सो दे ऑलवेज अब्यूज बाय द नार्सिसिस्ट when the Hayoka empath is not fully awakened or in their full power. Okay? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ जो है और हम सभी एसेंशन से गुजर रहे हैं, और 2000 के बाद से ही कई सारी अवेकनिंग हो रही है टाइम टू टाइम। तो ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा हुआ है कि हमें स्पिरिचुअल वॉर का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अवेकनिंग के साथ साथ जब एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन या फिर एम्पैथिक नेचर के जो होते हैं
वो उनकी जब इनर वर्क वो करते हैं, अवेकनिंग होती है, इनर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, सोल की असेंशन करते हैं, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, तो जा कर के कहीं न कहीं एक हयोका फुल पावर में आती है। एंड द वर्ल्ड नीड्स द पावरफुल एम्पैथेटिक पर्सोना लाइक द सुपर इम्पैक्ट लाइक द हयोका। ठीक है, सो होल पॉपुलेशन का ये 1 से 2% ही होती है, जैसे कि मैं अपने वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने बताया है। एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर हयोका बिकॉज आपको पता है कि इनके बहुत ही सारे जो मिस्टिकल एंड मैजिकल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये ऐसे इनका बिल्डअप ही होता है कि अगर अपनी ये असेंशन जर्नी में आगे बढ़ते रहें और अपने फुल पावर में जब ये आते हैं तो वर्ल्ड को एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छी एनर्जी दे करके उनकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके एल्कमाइज करके, तो इनके एक दो नहीं कई सारे बेनिफिट्स हैं, वर्ल्ड को ज़रूरत है हयोगा की। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की ओर। तो पॉइंट नंबर 12 यानी कि इनका जो 12th कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ ऐसा है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा विजनरी होते हैं। ठीक है, यानी कि दे आर हाईली विजनरी बिकॉज they read their soul whether it's known or unknown। ओके, सामने वाला व्यक्ति जानकार है या अनजान है, ये इतने इंट्यूटिव इतने विजनरी होते हैं कि वो उनके सारे चीज़ों को बहुत हद तक जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, या फिर फेक मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि वो उनके इंटेंशन और परसेप्शन को भी बड़े आसानी से रीड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 13, तो गाइज इनका जहाँ पे 13th कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि दे आर कॉल्ड द लायर डिटेक्टर। लायर डिटेक्टर इसलिए क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये बहुत ही आसानी से सामने वाले व्यक्ति के एनर्जी को रीड करके पता लगा लेते हैं एंड उनके मास्क को शेयर ऑफ कर देते हैं। एंड एनर्जी नेवर एवर लाइज। ओके, क्योंकि एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है, वो 100% एक्यूरेट होते हैं। 14th कैरेक्टरिस्टिक, दे आर द वर्ल्ड क्लास बेस्ट हीलर। जी हाँ, दे हैव द बेस्ट टेक्निक ऑफ हीलिंग। ये एनर्जी रीड करने में और इंट्यूशन में काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। इस वजह से मैंने पहले ही बताया है कि सामने वाले एनर्जी जो पर्सन है उनकी निगेटिविटी को जो है अपनी पॉजिटिविटी से हीलिंग प्रोवाइड इंस्टेंटली कर सकते हैं और एक बहुत बड़े गिवर माने जाते हैं और सॉल्यूशन मेकर माने जाते हैं। इस वजह से इनको बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास हीलर भी कहते हैं। एक हायोका जो होती है नार्सिस्टिक के लिए उनका फूड कहलाती है। एंड जो रिलेशनशिप बैठता है हायोका और एक नार्सिस्टिक के बीच में वो एक एनिमीज का रिलेशन होता है, यानी कि हायोका आर ऑलवेज द फूड फॉर द नार्सिसिस्ट or the first target for the narcissist, or you can say a narcissist and Hayoka are the true enemies of each other। Okay, 15th characteristic, तो गाइज ये जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सोना एंड हैव अ ब्राइट ऑरा, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इवन अ नॉर्मल अननोन पर्सन कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन हयोका। हयोका के ऊपर कोई भी इंसान भले वो अनजान ही क्यों ना हो, थोड़ी सी बातचीत करने के बाद वो एक घर जैसी फीलिंग उनको आती है, एक सेफ वाली फीलिंग आती है और वो उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, सो बिकॉज दे आर द ट्रस्ट वर्दी एंड दे आर कॉल्ड द होम फॉर अदर्स। ये हमेशा एक ट्रू स्पीकर होते हैं और कल्प्रिट का फेस रिवील करने में ये एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनको सॉल्यूशन भी पता होता है और ये एनर्जी बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो इनकी नज़रों से कोई भी नहीं बच सकता है। ठीक है, सो यही इनके सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो होते हैं एक चोजन वन होते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक फीचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की क्रिएटिविटी के साथ ये आते हैं। सो दे possess always the extraordinary ideas, thinking out of the box, and they works even in the sleeping mode। yes, जब ये सोए भी होते हैं तो इनके दिमाग में हज़ारों ऐसे आइडियाज़ जो हैं वो चलते रहते हैं एंड हर वक्त
यू कैन से कि 24 आवर्स जो है ये वर्किंग मोड में होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ ये 2-2 3-3 काम भी परफॉर्म करते हैं। सपोज दैट कि कुछ और काम कर रहे हैं बट इनके माइंड जो है वो हमेशा वर्किंग मोड में होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और ये एक साथ 2-2 3-3 काम को भी ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स ने, हमारे कॉस्मॉस ने इनकी संरचना ही, इनकी डिज़ाइनिंग ही कुछ ऐसी की है। तो ये इनकी खुद की काबिलियत नहीं है, यूनिवर्स का ही एक ऐसा ब्लेसिंग्स होता है जो कि पहले स्लीपिंग मोड में होता है, इम्पैक्ट के फॉर्म में, डिस्ट्रक्ट फेमिनाइन के फॉर्म में, यानी कि सारी जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है ऑलरेडी इनके डीएनएज में, इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें ये एम्बेडेड होता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लाइफ लेसन्स लेते हैं, इनर वर्क करते हैं, इनकी अवेकनिंग होती है, अपने ऊपर काम करते हैं, तब जाकर के अपनी ये फुल पावर में आते हैं। और जब ये फुल पावर में आते हैं तभी ये अवेकन होने के बाद, इनर वर्क करने के बाद, एक इम्पैक्ट फुल्ली पावरफुल होने के बाद वो हायोका कहलाता है। तो उन्हीं को हायोका कहते हैं, उन्हीं को जो है आप लोग, कुछ लोग INFJ भी कहते हैं, सिग्मा वुमेन भी कहते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, और सुपर इम्पैक्ट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट कहा जाने वाला या कही जाने वाली जो है वो हायोका इम्पैक्ट्स होती हैं। तो अगर आप भी हैं हायोका एम्पैथ्स तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, या आपके आसपास आपने कभी एनालाइज किया है हायोका के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आने वाले सीरीज़ में हम लोग लेकर के आएंगे और हम लोग देखेंगे कि नार्सिसिस्टिक कौन होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। और आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि जैसे कि आपने हायोका के बारे में जाना, इम्पैथ्स के बारे में जाना, ठीक उसी प्रकार से आपको जानना चाहिए कि नार्सिसिस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं और कहते किसको हैं। ठीक है, तभी जाकर के आप इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाओगे और समझ पाओगे इंट्यूटिवली कि ना क्या आपके आसपास भी कोई नार्सिसिस्टिक है, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो कोई आपका कार्मिक या नार्सिसिस्टिक है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पहली बार मेरे चैनल को ट्विंड अप किए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आने वाले इस टाइम में हम लोग बहुत सारे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स जो है देखेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कीवर्ड्स है मेरे माइंड में जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं कई सारे एडवांस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। जैसे कि साइकिक अटैक्स किसको कहते हैं, स्पिरिचुअल वॉर्स किसको कहते हैं। उसके बाद मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की सीरीज स्टार्ट करूँगी। ओके गाइज, तो तब तक के लिए यहाँ पे हम वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बहुत सारा लव एंड लाइट आप सभी को, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल दैट एंड।